चलिए, डायरी पेन किस किस के पास है? लक्ष्मण सुनीता जी के पास है फिलहाल, जो सामने दिख रहा है मुझे। तो अपना जल्दी से उठा लीजिए और साथ साथ अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लीजिए, क्योंकि हम सब एक साथ ब्रेकफास्ट, अगर आप अपने आप को फैमिली का पार्ट मानते हैं तो भाई, हम ना जो चाय नाश्ता हम एक साथ ही करते हैं। चाय हम पी चुके हैं या खाली कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जिनका रहता है, और नाश्ता हम एक साथ करने वाले हैं। तो मैं चेक करूंगी लास्ट में नाश्ते तक कौन कौन रुकता है हमारे साथ, कौन कौन हमारे साथ करता है, राइट। तो चलिए, अभी बारी है आज के 80% की। ग्रेट, तो डायरी पेन रेडी कर लिया है। जो सीरियस हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो अपने लिए बिल्कुल फिटनेस चाहते हैं, संजय सर ने भी हैंड रेस किया अभी। चलिए, आज बारी है एक ऐसे टॉपिक की जो बच्चे से लेके बुजुर्ग किसी के साथ भी हो सकती है, और आज के टाइम में बहुत ही आम समस्या जिसकी हम बात करेंगे हम आज स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में। हम इस चीज को बहुत इग्नोर करके चलते हैं। अभी ठीक है, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फ्रेश ले रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम की जरूरत है कैल्शियम ले रहे हैं, मल्टीविटामिन की जरूरत है वो ले रहे हैं। तो हम सिर्फ अपनी बॉडी की फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन असली खेल तो यहीं से आता है, सोच, दिमाग ना। स्ट्रेस, मन जो है खुश रहना चाहिए, तभी हमारा बेस्ट रिजल्ट आता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर माइंड में स्ट्रेस है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, टेंशन बहुत ज्यादा घेरती है, तो क्या होगा? हमारा वो रिजल्ट ला ही नहीं पाएंगे हम। बेस्ट टू बेस्ट खाना खाते हुए भी नहीं ला पाएंगे, राइट। तो हमें कैसे पता चले कि हम इस समस्या से झेल रहे हैं? आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताना चाहूंगी जिससे हमें पता चल जाता है कि हम ऐसी समस्या से झेल रहे हैं। हमें कोई भी काम या कोई भी चीज अंदर इनटेक कर रहे हैं, हमें उसका पहले नेगेटिव पॉइंट नजर आता हो, मतलब हो भी ना तो भी, कुछ किसी और रीजन से भी हो तो भी हमें लगता है उसके कारण से हो रहा है, राइट। दूसरा, जैसे कि हाथ में अफ्रेश है, किसी को ये खाली वाला गिलास नजर आ रहा होगा, किसी को ये भरे वाला गिलास नजर आ रहा होगा, राइट। तो जो पॉजिटिव देखने वाले हैं उनको ये भरे वाला नजर आएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी स्ट्रेस के शिकार तो नहीं है। हमें दूसरों की सामने जो पर्सन है उसकी खूबियां दिखने की बजाय सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हो शायद। परिवार में भी ऐसा हो सकता है। तो एक पर्सन हमारे लिए 10 काम अच्छे कर रहा है, एक उसने मेरा काम अच्छा नहीं किया, तो हमें वो एक नजर आता है, वो 10 नजर नहीं आते जो वो कर रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो जो हमारी सोच में बदलाव लाती हैं, हमें टेंशन फ्री रखती हैं, हमें स्ट्रेस फ्री रखती हैं, हमें एंग्जाइटी फ्री रखती हैं, राइट। तो अगर हमें रात को नींद नहीं आती हो, सिम्टम्स नोट कर लीजिए। रात को अगर नींद नहीं आती, या सो के सुबह ऐसे लगता है कि मैं तो सही रात सो ही नहीं पाई या सो नहीं पाया, मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हुई सोने के बाद भी, राइट। और बिना मतलब एकदम से जैसे पसीने छूट जाते हैं, हथेलियां ठंडी हो जाती हैं, अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो आप महसूस कर सकते हैं। शोल्डर कई बार एकदम टाइट हो जाते हैं, अचानक से सर्वाइकल का चैलेंज घेर लेता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से सर्वाइकल का कोई पुराना सा दर्द जो साल पहले कभी हमें हुआ था, वो अचानक से घेर लेता है, राइट। और हम किसी भी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हम हाथ में जो काम लेके बैठे हैं उसके अलावा 10 कामों में हमारा ध्यान जाता है। अगर ऐसा कुछ है, और किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सामने लैपटॉप है, लैपटॉप के बारे में मैं सोचने लग जाऊं, इसके साथ ऐसे ना हो जाए, कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, नेटवर्क ना चला जाए, 10 चीजें एकदम से दिमाग में घूमने लग जाएं, तो दैट इज ओवर थिंकिंग, राइट। तो और उसके अलावा छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगे। एक डर का भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है, मतलब कुछ गलत होने का ही अंदेशा हमें लगा रहे, डर लगा रहे, राइट। मूड स्विंग्स, कभी हम एकदम से खुश हो जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, राइट। हमें हमारे मूड का ही नहीं पता चलता, सामने वाला सोचता है पता नहीं इससे मैं बात करूं मैं या नहीं करूं, पता नहीं किस मूड में बैठा है या बैठी है, राइट। तो अचानक से हमारा मूड चेंज हो जाता है। रेस्टलेसनेस फील होती है हमेशा, मतलब कि हम रिलैक्स होके हम एयर फ्रेश भी नहीं पी पाते, रिलैक्स होके अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाते, राइट। हमेशा ऐसा फील हो। और
डाइजेशन का मोस्टली चैलेंज घेरता रहे, गट हेल्थ अच्छी ना होना, कभी लूज मोशन लग जाते हैं, कभी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, राइट, कभी ब्लोटिंग होने लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, राइट। और अगर जो है दिन में नींद सा फील होता रहता है, रात को नींद आती नहीं, अगर ऐसा कुछ आपकी जो है आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो हमारे रिजल्ट को भी प्रॉपर आने नहीं देता, जो हम चाहते हैं, अपना फैट लॉस करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी रुकावट बन के हमारे सामने आता है। तो क्या किया जाए उसके लिए? सबसे पहले मेडिटेशन और डीप ब्रीथ, इसको अपनी रूटीन की लाइफ का पार्ट बनाएं। जैसे हम 10 मिनट यहाँ मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग पूरा डीपली उस चीज को फील कर रहे होते हैं, राइट, आईज क्लोज करके, उनको नहीं पता कैमरा उनके पास जा रहा है या नहीं जा रहा। और कुछ लोग कैमरा उनके पास जाते ही, फोकस उनके पास जाते ही वो कॉन्शियस हो जाते हैं, मैं इसको अनम्यूट कर लूं, क्योंकि हम अंदर तक जा ही नहीं पाते, गहराई तक जा ही नहीं पाते, राइट। तो सबसे पहले, ये शुरू में मुश्किल लगता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, मेडिटेशन नहीं कर पाती थी मैं भी, डीपली अंदर नहीं जा पाती थी, राइट। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 उसमें हेल्प सबसे ज्यादा क्या करता है, जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं ना, सांस ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान हम सिर्फ अपनी सांसों पे लेके जाएं, और सब कुछ साइड पे करके सांस आ रही है, सांस जा रही है, ऐसे हम मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर हमें फोकस करना आ जाएगा, जो हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे, राइट। जो हम अभी, मैं आपको टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। अभी मेरे माइंड में और कोई ख्याल नहीं है दूसरा, राइट। तो सबसे पहले मेडिटेशन और डीप ब्रीथ को अपनाए। और ये नहीं है कि हमने सिर्फ वो सुबह सुबह ही करना है, जब भी दिन में आपको टाइम मिले, जब भी आप थोड़ा लो फील करो, ये कभी भी कर सकते हो, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। हाँ, सुबह और रात को जरूर कीजिए, क्योंकि रात को करने से नींद बहुत अच्छी आएगी, सुबह करने से दिन की शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगी, एनर्जी के साथ हो जाएगी। और सेकंड थिंग, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाइए। अगर हम सिर्फ समस्याएं ही देखते रहेंगे, तो हमारे सामने समस्याएं ही रहेंगी, प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। अगर हम जो हमारे साथ अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, सॉल्यूशंस पे ध्यान देंगे, तो हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी, फिर माइंड हैप्पी होने वाला है, राइट। तो कमियों को नहीं, जो हमारी अंदर हमारे लिए पूर्ति हो रही है। देखो, ए फ्रेश सबके पास नहीं है इस टाइम, यहाँ कॉल पे अभी 69 है, हो सकता है सबके पास ना हो, लेकिन मेरे पास है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ए फ्रेश भी अभी तक नहीं ले पाए, तो उसके लिए मैं थैंक्स करूंगी ईश्वर का कि वो मेरी जिंदगी में लेकर आए। तो जब ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक्स करना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस दूर जाने वाला है। दूसरा पॉइंट हमने, सॉरी, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं। तीसरा, अपनी डाइट की कमियों को पूरा करना, खाने में जहां कमी है उसको पूरा करना। कई बार क्या होता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है। जैसे विटामिन B12 इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, विटामिन D इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने उसके लिए, मैग्नीशियम इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने इसके लिए क्या करना है, अपनी डाइट में विटामिन D यानी कि सुबह की ठंडी धूप लेनी है, राइट। B12 के लिए बहुत सारे फूड आइटम्स में B12 मिल जाता है हमें, राइट। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो वो भी ऐड करना है। तीसरा, जो हमने मैग्नीशियम कहा, हमें बनाना में मिल जाता है, अखरोट में मिल जाता है, तो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, कई बार ये चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं भी होती और प्योर भी नहीं होती, राइट। धूप लेने का कई बार सुबह हमें टाइम भी नहीं होता, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपने मील में आपने मल्टीविटामिन और दूसरा कैल्शियम, ये नहीं है कि हड्डियां कमजोर होंगी तब मैंने कैल्शियम खाना है, पहले खाना है ताकि हड्डियां कभी कमजोर ना हो, हमें स्ट्रेस की फीलिंग ना आए, राइट। तो बिल्कुल कैल्शियम स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए भी जरूरी है, मैग्नीशियम उसके लिए भी जरूरी है। तो राइट, तो हमने मल्टीविटामिन, कैल्शियम, और तीसरा ओमेगा 3। कई बार क्या है, हमारी सोच पे धीरे धीरे, पुराने टाइम में कहते थे ना कि